तो बोर्ड एग्जामिनेशन, अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो इस साल का लेटेस्ट अपडेट है 2025-26 का, वो है कि 10th क्लास के बच्चों के 2 बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उससे रिलेटेड अब नोटिफिकेशन आया है क्लैरिफिकेशन का, उसको देखेंगे हम थोड़ा ध्यान से। CBSE has received a few stating that because of their some reason students will not be appear in the first board exam of 10th, hence the student may be allowed। कई सारी CBSE के पास रिक्वेस्ट जा रही थी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम को अटेंड नहीं कर सकते किसी भी वजह से, वो दूसरे वाले को अटेंड करना चाहते हैं। तो इस रिकॉर्ड में सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ मैंडेटरी नोटिफिकेशंस आए हैं, उन्हें देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहला है कि कोई भी बच्चा किसी भी वजह से फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन यानी कि जो कल से शुरू होने वाले हैं उनको मिस नहीं कर सकता। ऑल पास्ड एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स पास हैं, याद रखिए मैं फिर से अपने शब्द को रिपीट कर रही हूँ, जो भी स्टूडेंट पास हैं और सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए वो एलिजिबल हैं, वही बच्चे कोई भी 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ साइंस, मैथ, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज का एक उन्होंने बनाया है, वो भी मैं आपको आने वाली अपनी कुछ वीडियोस में क्लियर कर दूंगी किस तरीके से, उनमें से ही वो दे सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने, कोई ये बच्चा अपीयर होता है 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फर्स्ट एग्जामिनेशन में, तो वो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं होगा। यानी कि अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो आपको 6 के 6 सब्जेक्ट फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में देने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में 3 दे दें या और सब्जेक्ट दे दें और बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट सेकंड बोर्ड एग्जाम में दें, नहीं, इट इज़ नॉट एट ऑल अलाउड। आपको एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और उस कैटेगरी में आने के बाद आपको 2027 के बोर्ड एग्जाम में बैठना होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन में कंपार्टमेंट में आता है, सिर्फ वही स्टूडेंट्स को सेकंड एग्जामिनेशन के में कंपार्टमेंट कैटेगरी में बैठना होगा। एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी अलाउड आफ्टर पासिंग दी 10th। अगर आपकी 10th पास हो चुकी है लेकिन आप एडिशनल सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, वो बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते। द एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन विल बी, सेकंड एग्जामिनेशन में बैठने की आपकी 4 कंडीशंस हैं। नंबर 1, इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि 6 सब्जेक्ट है तो 6 के 6 में मैं इम्प्रूवमेंट दे दूं, नहीं, आप किसी भी मात्र 3 सब्जेक्ट में अपनी इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड चांस कंपार्टमेंट, या तो आपका पहला चांस कंपार्टमेंट को या ये तीसरा चांस कंपार्टमेंट का हो। तीसरा आपका कंडीशन है कंपार्टमेंट, किसी एक पेपर में आपकी कंपार्टमेंट आई हो और 2 पेपर में आपको इम्प्रूवमेंट देनी हो, तो तीसरा टॉपिक ये है। किसी भी बच्चे को अगर अपनी इम्प्रूवमेंट देनी है ताकि वो किसी दूसरे सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट में पास हो सके, तब भी वो दे सकता है। सो इट इज देयरफॉर क्लैरिफाइड दैट बिकॉज ऑफ एनी रीजन कोई भी बच्चा 3 या 3 से ज्यादा के मेन एग्जामिनेशन में अगर पार्ट कर लेता है या पेपर देता है तो उसको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देने की परमिशन नहीं दी जाएगी। सेकंड बोर्ड एग्जाम की परमिशन उसी को है जो अपने सभी सब्जेक्ट्स के पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि 17 फरवरी 2026 में देगा। थैंक यू। For next update, stay tuned with Principal's Talk Studio by Neerja Dhingra. Thank you.